नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, प्रेस द लॉर्ड, जय सिया राम, शुभ संध्या और अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल रेसिंग बाबा में स्वागत किया जाता है। आप सभी का मेरे द्वारा वेलकम हो आपका। आज बात करेंगे हम कलकत्ता रेस के बारे में। कलकत्ता 4th डे है, ट्यूसडे 20 अगस्त 2024। 20 अगस्त है दोस्तों कल, और कलकत्ता रेस की हम ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मेरा ये नंबर है 8117883205 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और यही मेरा कॉलिंग नंबर है। तो दोस्तों आज वीडियो बड़े शांत मूड से बना रहा हूँ और बड़े अच्छे मूड से, क्योंकि कल हमारे तीनों पास हुए हैं हैदराबाद में। ओट्स थोड़ा कम मिला था दोस्तों, क्या ही झूठ बोलूँ आप लोगों से। मैं ये कहूँ कि कल मैंने बहुत बड़े ओट्स में घोड़े दिए हैं तो गलत है, और बहुत हल्का ओट्स था, मतलब 2 का साथ दिया था और 5 का एक प्लेस के लिए दिया था। 5 का एक प्लेस 50 पैसे 60 पैसे समथिंग हो गई थी, और 2 का साथ तो यार जीत के गया था। नेगेटिव हुआ था, आई थिंक 12 10 13 10 खुला था, 2.5 3 रुपये तक गया था। 2 का साथ 3 रुपये तक गया था आराम से, घोड़ा जीत के गया। स्टार्टिंग का भी घोड़ा दिया था 1 का 4 प्लेस विन के लिए, बट उसका कोई भाव नहीं था तो उसको हम गिनती में नहीं लगाएंगे। 40 पैसे का भाव था उसका, 35 पैसे का, बट घोड़ा जीत के गया यार। अभी आप लोग देख ही रहे हो रेस कैसी हो रही है। बाकी बड़ा सोच समझ के खेलने वाली बात हो रही है। बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा अब रेसिंग को, बहुत ही ज़्यादा। और बता दूं दोस्तों, जब तक बेंगलोर डर्बी नहीं हो जाएगी तब तक रेसें ऐसी ही चलेंगी। हाँ, कलकत्ता है जो एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर अभी रेसें ऑलवेज अच्छी हो रही हैं। कलकत्ता का कार्ड हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है हमारे अनुरूप, और 4 घोड़े इसमें हमारे पास बन रहे हैं। 4 घोड़े, और 4 के 4 टॉप बिल्कुल पास होंगे हमारे। तो पेड टिप्स का चैनल है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं जॉन बाबा, और पेड टिप्स के मास्टर हैं यार। हम फ्री में तो देखो कुछ नहीं मिलता है रेसिंग में। आप रेसिंग में किसी भी ऑनर छोड़ो, ट्रेनर छोड़ो, आप किसी को भी छोड़ो, मतलब एक तबेले के बाहर छोटा सा बंदा जो होगा ना, सिर्फ वहाँ पर सफाई करने वाला, उससे भी आप घोड़ा पूछोगे ना कि यार है कोई तेरे तबेले का ट्राई हॉर्स, वो भी विदाउट प्रॉफिट नहीं बताएगा, क्योंकि यार रेसिंग में पैसा लगता है मेरी जान। अब आप ये देखिए, क्रिकेट आप टीवी चलाते हो, टेलीविज़न देखते हो, पॉपकॉर्न हाथ में लिया और क्रिकेट देखने लग गए, मज़ा आ जाएगा। लेकिन रेसिंग जो है ना, यहाँ पे लोगों का पैसा लगता है। बिना पैसा लगाए आपको रेसिंग देखने का मज़ा ही नहीं मिलेगा दोस्त। तो बरसों से आप रेस खेलते आ रहे हो, क्या खोया और क्या पाया ये आपका दिल जानता होगा। दिल पे हाथ रख के बताओ सच्चाई, और मुझे मेरे नंबर पे बेशक मैसेज करके बताना कि आपने कितना पा लिया और क्या खो लिया। मेरा नंबर है स्क्रीन पर, फिर से आ गया है 8178832053। तो बड़े लॉन्जर रोड पे जाओ कभी आप तो भी पिटाई होती है, स्मॉल ओट्स पे जाओ तो भी पिटाई हो जाती है। कुछ लोग होते हैं पिटे हुए हैं, महा पिटे हुए हैं, और कहते हैं सर मैं ये ओट्स पे मैं घोड़ा नहीं खेलता भाई, मैं स्मॉल ओट्स पे घोड़ा नहीं खेलता। ठीक है, आप बड़े ओट्स पे घोड़ा खेलो। शाम को बात होती है, सर क्या हुआ, नहीं आया यार। तो यार वो फ़ायदा क्या है कि 3 रुपये प्लेस लगाओ, 2.5 रुपये प्लेस लगाओ, वो 1 2 3 का 1 2 10 में भी ना भागता हुआ दिखाई दे, तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसे लगाने को तो 5 रुपये भाव की प्लेस हम भी लगा दें, सब लगा दे, हर रेस में लगा दे। घोड़ा आना भी तो चाहिए ना दोस्त। घोड़ा अगर बोर्ड पे है तो चाहे वो 50 पैसे की प्लेस है,
वो भी किसी हीरे से कम नहीं है। और अगर आपकी ₹2.5 की प्लेस आपने खेली है, वो घोड़ा टॉप 5 में भी दिखाई ना दे तो फिर वो आपके लिए कूड़ा है। क्या करोगे उस ₹2.5 का? तो ऐसा चांस मत लो, रेसिंग में चांस मत लो। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि रेसिंग खेलना ही एक तो चांस की बात है, मतलब आप चांस तो ऑलरेडी इसमें ले ही रहे हो, पैसा कमाना ही चांस है, फिर ऊपर से आप उस पर भी रिस्क ले रहे हो यार। कैसे बात बनेगी बताइए, कैसे बात बनेगी? हाउ कुड पॉसिबल? तो दोस्त एक बात कहूँगा, अगर किसी का लॉस भी हो जाए तो ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखना, जाएगा हाथी की चाल, आएगा चींटी की चाल। धीरे धीरे करके वापस आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। आप उम्मीद करोगे कि मैं एक दिन में सारा माल खींच लाऊं, पॉसिबल नहीं है। चलो रेस की बात करते हैं, और फालतू बातें तो बहुत हो गई। फालतू नहीं दोस्तों, ज्ञान की बातें बताता हूँ आपको हमेशा। 1200 मीटर की रेस है, फर्स्ट रेस 2:30 PM स्टार्ट है। क्लास 5 की रेस है यार। लोअर रेटिंग के घोड़ों पे हम लोग कम ही ध्यान देते हैं। कोई भी निकल के आ जाता है, कलकत्ता वैसी है, किसी का भी गैर बन के आ जाता है, कोई भी पीछे से उठ के आ जाता है। जस्ट एक अपनी चॉइस आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट चॉइस में हॉर्स नंबर 9 है, फेयर काउंसिल, केस आई किनर, जिस पर जॉकी सवार है। सेकंड चॉइस इन दिस रेस हॉर्स नंबर 8 वेलनेरिया, जिस पर जॉकी बैठे एंटोनी राज एस। हॉर्स नंबर 8 आ जाइए। सेकंड रेस में 1100 मीटर की रेस है, 3 PM स्टार्ट है। 3 ही घोड़े लगे हुए हैं यार, बड़ी रेस है यार। ऐसी रेसों को आजकल बैठ के देखो, गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इन रेसों पर। रेस नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। रेस नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। 1400 मीटर की रेस है, 3:30 PM स्टार्ट है। रेस नंबर 3 में सिंगल ही चॉइस है यार, हॉर्स नंबर 8 सिसिली, जिस पर जॉकी सवार है नीरज रावल। रावलों में रावल, नीरज रावल। तो ये घोड़ा विन प्लेस के लिए बनता है, विन प्लेस। कुछ भी खेलो पर प्लेस इसकी नहीं हटनी चाहिए। रेस नंबर 3 हॉर्स नंबर 8 नीरज रावल, जॉकी सवार है उस पर, और घोड़े का नाम है सिसली। रेस नंबर 8 की तरफ आई, 4 की तरफ आई है। 1200 मीटर की रेस है, 4 PM स्टार्ट है। दोस्तों रेसिंग की आपको एक परिभाषा मैं बता देता हूँ, छोटी सी डेफिनेशन। हर उस घोड़े को चांस दिया जाता है जो घोड़ा नहीं जीता है, इसी को हैंडीकैपिंग कहते हैं। लेकिन क्या वो घोड़ा काम करता है? हमेशा नहीं करता। हैंडीकैपिंग से कभी घोड़ा नहीं आता। मैं हैंडीकैपिंग को प्राथमिकता देता हूँ, लेकिन प्रायिकता नहीं देता। प्राथमिकता और प्रायिकता में फ़र्क है। मैं फ़र्क बता देता हूँ आपको। किसी की अगर हिंदी वेल ना हो तो मैं दोनों की मीनिंग तो क्या मतलब अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। देखो, जब किसी लैंग्वेज को आप सीखने जाते हो, किसी भाषा को, तो उसको सीखने से पहले सबसे पहले आपको उसकी अल्फ़ाबेट सीखनी पड़ती है। जैसे हम हिंदी को सीखते हैं, क ख ग घ ऐसे, अनार, अ बड़ा ऐसे आम ऐसे। इंग्लिश को हम सीखने जाते हैं तो हमें ABCDEFG ये सीखना पड़ता है। उर्दू को सीखने जाते हैं अलिफ बा ता, छोटा सीन बड़ा सीन समथिंग जो भी है ये सीखना पड़ता है। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत होती है सबसे पहले। यही सेम काम रेसिंग में हैंडीकैपिंग करती है कि रेसिंग को सबसे समझने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है आपकी हैंडीकैपिंग। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अब आप इंग्लिश में आपने अगर ABCD सीख ली, सिर्फ ABCD सीखने के बाद क्या फिर आप प्रोफेसर बन जाओगे, या आप मेरा ख्याल है कोई लेक्चरर बन जाओगे?
वो सब आगे तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, वहाँ तक दिमाग को लेके जाना पड़ेगा। फर्स्ट टू 12th क्लियर करोगे, उसके बाद लाइफ में धीरे धीरे आपका तजुर्बा बढ़ेगा। रेसिंग भी ऐसे ही है, तजुर्बा बोलता है बॉस। एक्सपीरियंस देखना पड़ता है कि कौन घोड़ा पिट सकता है, कौन घोड़ा आ सकता है, किसको खा सकते हैं। 40 पैसे 50 पैसे या 60 पैसे 70 पैसे की प्लेस दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि घोड़ा आएगा ही आएगा। नो माय ब्रदर, नो माय फ्रेंड्स। और ये भी नहीं है कि जो घोड़ा 2.5 रुपये 3 रुपये की प्लेस दिख रही है ये घोड़ा ही आएगा। 1.5 रुपया भाव है प्लेस का या विन का, 4-4 रुपया है कि भाव मिला हुआ है, ट्राई करेगा। ये 100% नहीं होता हमेशा। कई बार किसी घोड़े के साथ कोई घोड़ा लगाया जाता है उस घोड़े को भाव दिलाने के लिए कि जीतना तो यही है, लेकिन दूसरा घोड़ा साथ में लगा दो, सिर्फ उसको भाव दिलाने के लिए, ओट्स दिलाने के लिए। बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं यार। पब्लिक चढ़ जाती है कि 4-4 रुपये का भाव मिला हुआ है, ये मारेगा आज तो, 1.5 रुपये का फेवरेट है ये पिटेगा आज तो। कभी 1.5 रुपये का फेवरेट पिट भी जाता है, कभी 1.5 रुपये का फेवरेट जीत भी जाता है, तो कभी 4 रुपये का सेकंड फेवरेट पिट भी जाता है और कभी जीत भी जाता है। ये सब एक्सपीरियंस से खगालना पड़ता है दोस्त। तो पेड टिप्स में 4 घोड़े हमारे अवेलेबल हैं आज। कन्फर्म बैट है, जिसको बोलते हैं कन्फर्म बैट। श्योर शॉट बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं सर श्योर क्या होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, रेसिंग में श्योर का मतलब है जो हमारी तरफ से 100% है। बाकी रेसिंग तो रेसिंग है यार, लाइफ का 100% नहीं पता होता। आप अभी मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, रात को मेरे साथ क्या हो, मैं स्वस्थ हूँ अभी, आप लोग भी स्वस्थ है बैठे हो, बट सुबह आप लोग के साथ क्या हो, ज़िंदा उठे ना उठे, ये सब कायनात का उसूल है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक अपनी प्रेडिक्शन पे काम करते हैं कि हाँ जी हमारा ये दिनचर्या है, हमें सुबह उठना है, ये काम करना है। बाकी वक्त का किसी को कुछ नहीं पता है। तो बाकी जो हमने आज तक श्योर बैट बोली है तो वो बैट पास हुई है दोस्त। ये 100% आपको बोल रहा हूँ, कल 4 बैट कन्फर्मेशन है हमारे पास। कुछ ट्रेनर भी इंफॉर्मेशन रहती है, कुछ खबर भी मिलती है हमें, और बाकी फिर उसको हम अपनी कैलकुलेशन में भी लेते हैं, अपनी हैंडीकैपिंग में भी देखते हैं, अपने तजुर्बे से भी खगालते हैं, तब जाके नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये घोड़ा आ सकता है या नहीं। ठीक है दोस्त, जिस किसी को पेड टिप्स में घोड़ा चाहिए हो, कल डैम श्योर बैट दूंगा, तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए 8178383253। दोस्त कितने अरसे से आप रेस खेल रहे हो, आप पिटे ही हो, ऑब्वियसली सी बात है। तो एक मर्तबा हमें भी चांस दे के देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट करवा के दूंगा। मैं एक पंटर के साथ एक फैमिली की तरह जुड़ता हूँ, कल डेफिनेटली आपको प्रॉफिट करवा के दूंगा। चलिए मुलाकात करेंगे फिर नेक्स्ट डे मैसूर के साथ। आपका दिन शुभ रहे, बेस्ट ऑफ लक। ये मेरा नंबर है, एक बार मैं फिर से दे देता हूँ, 8178883253। यही मेरा कॉलिंग नंबर और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप संपर्क करने के लिए इस पर कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों ये नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद मिलता है। तो दोस्त दिन भर का एक फ्री टिप्स में घोड़ा मैं आपको हमेशा देता हूँ, वो भी आज दे रहा हूँ, आज भी दूंगा, ठीक है। लेकिन कोई भाई आके मुझे कॉल करके ये ना बोले कि सर आज का मुझे ट्रायल दीजिए। ट्रायल के लिए देखो मैं फ्री टिप्स में घोड़ा देता हूँ, और अगर फ्री टिप्स में कभी कभी फेल हो जाए तो ये ना कहिए कि सर फ्री टिप्स था, क्योंकि पेड टिप्स की हमारी गारंटी होती है। 1400 मीटर की रेस है, रेस नंबर 3 पे आ जाओ, और 3:30 PM स्टार्ट है। हॉर्स नंबर 8, घोड़ा प्लेस से बाहर नहीं होगा दोस्तों। ये फ्री टिप्स में घोड़ा दे रहा हूँ मैं आपको, सिसली, जिस पर जॉकी बैठे हैं नीरज रावल, खेल लीजिए। कल चलो शाम को बात करेंगे, ये फ्री टिप्स का घोड़ा है, ठीक है, शाम को बात करेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।